मेरी बातें सरल होते हुए भी जटिल हैं, जैसे किसी गणित का सूत्र। यदि समझ न आए तो अत्यंत कठिन है और समझ आ जाए तो बेहद आसान। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए मेरे हर एक शब्दों पर ध्यान दें और मेरी गलतियों को ढूंढने में मेरी सहायता करें। यदि मेरी बातें आपको सही लगे तो इसे असल जीवन में अपनाने का प्रयास करें, अन्यथा एक मौका और दें मेरी कमियों को सुधारने के लिए। पूरे संसार में 800 करोड़ लोग निवास करते हैं। यह मेरा कहना नहीं, सरकार के आंकड़े हैं और वे लोग न जाने कैसे कैसे स्थान पर रह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आवश्यकता एवं मजबूरी, भौगोलिक परिस्थितियों एवं अपने अस्तित्व को चलते अपनी क्षमता के अनुसार महंगे स्थान में रहता है, तो कोई बिहार जंगल में रहता है। कुछ लोग अपनी मजबूरी के चलते भारी भीड़ वाले इलाकों में रहता है, जिससे कभी अच्छी सुविधा मिलती है तो कहीं जानवर से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। जहाँ पर सारे लोग अच्छे होते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ की शिक्षा और समझ सकारात्मक व प्राकृतिक के अनुकूल होती है। इसके विपरीत जिसकी परवरिश तनावपूर्ण माहौल में अपने जीवन के लिए संघर्ष करते परिवेश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन दोनों समूहों का सोचने व समझने में काफ़ी अंतर होगा। एक ही दृश्य और घटना को अपने अनुभव के माध्यम से अलग अलग परिभाषित करेगा। उनकी परिभाषा में इतना अंतर होगा जैसे अलग अलग दो घटनाएं हों, परंतु तीसरा व्यक्ति समझदार है और उसे घटना दृश्य को अपनी आंखों से देखा है। दोनों बातों को गहराई से विचार करने के बाद और उसे दृश्य को समझते हुए यह निष्कर्ष निकाल सकता है। दोनों ही निष्कर्ष अपने आप में सत्य हैं, पर अंतर इतना है, एक व्यक्ति पूर्व से देख रहा है और दूसरा पश्चिम से। बस इसी अंतर को हम सभी को समझना जरूरी है। जितने अधिक लोग होंगे उतने ही विचारधारा बनेंगे, पर उनमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो मूलभूत रूप से एक समान होंगी। भाषा अलग, शब्द अलग, पर भावनात्मक रूप से उनके विचार और एक होंगे, क्योंकि प्रकृति में रह रहे प्रत्येक मनुष्य और सभी प्राणी का मूलभूत उद्देश्य और अपने को ताकतवर बनाना और अपना वंश विस्तार करना, यही हमारे जीवन का सत्य है। इससे आगे और कुछ भी नहीं। किंतु जिनको एकाधिकार करना है और दूसरे के हक को छीनना है, वह मूल भाव को छोड़कर भाषा और शब्दों पर जोर देगा, जो परस्पर विरोध करने के लिए पर्याप्त हैं। और जब दो विचारधाराएं बनती हैं और एक दूसरों के सामने होती हैं, तब भारी विरोध पैदा होता है और इसका लाभ कोई तीसरा समूह उठाता है। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा हमारे साथ वर्तमान में हो रहा है। बस हमें यह तय करना है कि हम किस विचारधारा में जी रहे हैं और हमारी अभी की स्थिति क्या है। यदि यह बात समझ में आ जाए तो हम अपना पक्ष बदल सकते हैं। यदि हम परस्पर विरोधी विचारधारा में रहेंगे, तब तक हमें दुख तकलीफ और अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और यदि हम प्रकृति के मूल विचारधारा पर चलें तो सुख, शांति व पर्याप्त साधन संपत्ति हमारे पास हो सकते हैं। स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। कि किसी के रास्ते में रुकावट न पैदा करो, क्योंकि जो पत्थर हम ऊपर की ओर फेंकेंगे वह पत्थर हमारे ऊपर ही आकर गिरेगी। यदि दूसरों के लिए हमने कांटे बोए हैं और एक साथ एक आध कांटे हमें भी चुभेंगे। इन कांटों के चुभन से बचना है तो सबकी भलाई के लिए बारे में सोचो। प्रकृति खुद हमारी रक्षा करेगी। अपने जीवन में भारी नुकसान से बचने के लिए जल्दबाजी न करें। कुछ नया करने की सोच रहे हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो। सफलता अवश्य ही मिलेगी।
सबकी बातें गौर से सुनो, विचार विमर्श करो, तर्क वितर्क करो, फिर अपने मन की करो। ऐसा सोच विचार करके हम काम करें और उसके ऊपर और फिर हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। यह बात सत्य है और इतिहास भी गवाह है। संसार में सफल होने वाले व्यक्ति की गिनती 100 में से कुछ 10-20 लोग ही सफल होते हैं, जिनके पास चिंता मुक्त परिवार व पर्याप्त सुख सुविधाएं हैं। और यदि वे अपना धन बांटे तो पूरे 100 लोगों को खिला सकते हैं प्रतिदिन। और जो 80 लोग हैं वे 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, तब जाकर उनका परिवार चलता है। और उनसे आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब से मिलती है। मिल गया तो ठीक, नहीं तो 1 वक्त की रोटी ही जुटा पाते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भूख की वजह से अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। यह सारे लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं होते, बस इनकी एक ही कमज़ोरी होती है, जो दूसरे के बताए रास्तों पर चलते हैं। यदि स्वयं विचारशील होते और अपने रास्तों का चुनाव स्वयं करते तो 80 लोगों की गिनती से बाहर निकलकर उन 20 लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। तय आपको करना है, हमें अभी जागना होगा और एकजुटता दिखानी होगी। हम बिखरे समाज और लोगों के ऊपर सीमा से अधिक अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह बातें आपको भी सही लग रही हो तो आओ एकजुट होने का प्रयास करें, अपने आपसी मतभेद मिटाएं, एक मत एक विचार पर चलने का प्रयास करें। एक अकेला स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता और यदि 4 लोग मिल जाएं, बड़े बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं। आप हमसे जुड़ें और एक उज्जवल भविष्य के लिए नए रास्ते एवं दृष्टिकोण की शुरुआत करें। मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार के ज्ञानवर्धक बातें सुनने व समझने के लिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपका जीवन अनमोल है, हमारी रक्षा हमसे अधिक कोई नहीं कर सकता। जागरूक बने, समझदार बने और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ईश्वर आपकी व आपके पूरे परिवार को सारे कष्ट से मुक्त करें। धन्यवाद।